नमस्कार। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। आज हम सब यहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। हमारे योग साधना केंद्र जो भारतीय योग संस्थान पंजीकृत है, उसमें जियो और जीवन दो के नारे के अंतर्गत हमारे केंद्रीय विहार में एक योग संगठन बना हुआ है, जिसके प्रमुख हैं हमारे आदरणीय पीपी सिंह जी। इन्हीं के निर्देशन में एक पूरी टीम है, जिसमें हमारे देवेंद्र जी हैं, अतुल जी हैं और बाकी अन्य लोग हैं, जिनमें जैन साहब वगैरह हैं, जिनका नाम ना मैं लूँ वो बुरा ना माने। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक महिला ग्रुप भी है, जिनमें रेखा अग्रवाल जी और आशुरूपी डबराल जी और रत्ना पाठक जी और ये देवयानी जी हैं। और चीफ गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विधिवत प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम है, 7 बजे तक या 7:30 बजे तक चलेगा और आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे चीफ गेस्ट चौधरी बलवंत सिंह जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। मालाओं के द्वारा उनका स्वागत करें। जीवन का सार है। योग और प्राणायाम ही जीवन का आधार है। खुशियों से सजी हर बहार है। मन की शांति ही तो असली उपहार है। बहनों और भाइयों, जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की शुरू से ये परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अग्नि को साक्षी मानकर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं और स्मरण करते हैं। तो आज इस योग के दिवस पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे पहले योगी, जगत गुरु, आदि योगी महादेव शंभू का हम स्तवन करते हैं, उनको वंदन करते हैं और उनको नमन करते हैं। ओम शंभवे नमः। अब आप लोग सब हमारे साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अ, उ और म। अ की ध्वनि आपके पेट से आनी चाहिए, आपको फील होगी। अ की ध्वनि पेट से, उ की ध्वनि हमारे कंठ से होती है और म की ध्वनि हमारे लिप्स जो है वो बंद हो जाएंगे। तो आइए 3 बार हम लोग ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे 1:3 रेशो में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि जो है बहुत ही हर चीज को पवित्र कर देती है और नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर देती है। तो आइए हम उस पवित्र अग्नि की लो से अपने दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो इसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारी सोसाइटी। बहुत स्वागत। प्रॉपर्टी के बड़े बिजनेसमैन और बड़े टाइकून हैं, तो प्रॉपर्टी वाले बिजनेसमैन। तो लेट्स वेलकम मिस्टर चौधरी सर। थैंक यू सो मच सर, हमें ऑनर करने के लिए सर, और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर माला पहना के स्वागत करेंगे। पाठक साहब आइए, आप कर दीजिए ना, देवेंद्र जी तो हैं। प्रेसिडेंट ठीक है। आपके द्वारा करा दो फिर हम। हाँ ठीक है। चौधरी सर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ जेवर में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा होम और लैंड प्रॉपर्टी में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो बहुत बड़े शॉर्ट टर्म बिजनेस टाइकून। और सर को सक्सेना सर को ये माल्यार्पण करते हुए थैंक यू सर। तालियां रुकनी, तालियां प्रेसिडेंट महोदय के लिए, ताली हमारी। बहुत समय निकाला। For giving your precious time. Sir.
महाराना टीम से जो मैंने हॉस्पिटल में 24 आवर्स सारी इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है और सबसे नियर आपके हम पड़ोसी हैं, तो कुछ भी हो एनी टाइम आपको जो भी ज़रूरत हो तो हम आपकी सेवाओं में उपलब्ध हैं। धन्यवाद। और आप पड़ोस में भी हैं सर, तो ये भी फायदा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पास में ही है। आइए माल्यार्पण करते हुए श्रीवास्तव सर को, अग्रवाल सर माल्यार्पण करते हुए। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? क्यों उठा दिया? सोल सर को माल्यार्पण करते हुए, अति सुंदर, धन्यवाद सर। आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं सर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि सर बहुत बहुत हमारी टीम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। थैंक यू सर। सपोर्ट करते हैं, मेंटल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा सर की तरफ से। सर ने कल भी हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो दैट साइकोलॉजिकल सपोर्ट विल वर्क फॉर अस। थैंक यू सो मच सर। एक्टिविटीज दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मैम, बहुत। हाँ, तो आप सब लोग योग मंदिर हम भी बनेगा हमारा हमारी भावनाओं से, तो उसका भी हम मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छी, हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है आप यहाँ पे आए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आइए इधर आइए मैडम जी, आवाज़ और वातावरण को शुद्ध कर देती है, तो उसी अग्नि की लौ से हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं अपने सर, हमारे पीपी सर, जो कि जिला प्रधान है भारतीय योग संस्थान की तरफ से चुने गए हैं। पीपी सर, हमारे सर चौधरी सर, बलवंत चौधरी सर, आप सब लोग गेस्ट, एस्टीम्ड गेस्ट जो बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग आएंगे और हमारे साथ दीप प्रज्वलित करेंगे। तालियों से स्वागत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Yes, 1, 2, 3. 1, 2, यहाँ मान यहाँ 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है,
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तो अधिकार दे माँ, विद्या का हमको तो अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू। स्वागत, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई बंद सभी इसमें शामिल हुए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए दो टाइम निकाला और इसमें भागीदार बने, सहयोग हुए हमारे लिए। आज इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई थी और उसी का दीप हम जलाते चले आ रहे हैं। अभी आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सब पधारे, आप सब के लिए एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। इसके लिए हमारे बीच एक मैसेज हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि एक अतिथि और भी थे, वो किसी कारणवश नहीं आ सके, उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक प्रोटोकॉल के तहत, जो आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है, उसी को फॉलो करते हुए कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ प्राणायाम या ध्यान या आसन की हम जो है एक उसका प्रदर्शन करना है हमें। तो इस शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा सा एक दोहा याद आ रहा था। अस्पताल की भीड़ से यदि रखना हो दूर, अस्पताल की भीड़ से यदि रखना हो दूर, योग बनाओ मित्र तुम, जीवन हो नूर। आप सबसे अनुरोध है कि अपने आसन पर खड़े हो जाएं। वो आगे नहीं झुकाएंगे, वो मध्य में रखें। पुनः फिर सांस भरते हुए गर्दन पीछे, इतना पीछे कर दें कि हमारी बैकबोन से मिलाने का प्रयास हो। कोहनियों को भी अधिक से अधिक नजदीक लाने का प्रयास करें। रुकिए,
आपका सर्वाइकल, आपकी बैकबोन सभी प्रभाव में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य। सांस निकालते हुए सामने आए, मध्य में, फिर आगे झुका दें। एक बार और सांस भरते हुए फिर पीछे। रोकिए थोड़ा, रुक नहीं, स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में रुक करके आनंद का अनुभव करते हैं वही आसन है। सांस बाहर करते हुए सामने झुकाए। मध्य में, राइट साइड से आंखें कोमलता से बंद, ध्यान पूर्वक क्रियाओं पर। सांस भरते हुए मध्य में, फिर सांस बाहर करते हुए बाईं तरफ। इस बार बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास करना है। सांस भरते हुए मध्य में, एक बार और दाईं तरफ। सांस बाहर करते हुए सांसों के साथ लिंक करना है। कराने वाले को लेते रहो, फिर इधर घुमाते रहो। सांस भरते हुए मध्य में, फिर सांस बाहर करते हुए विपरीत दिशा में। मध्य में। अब यहीं से सांस को बाहर करते हुए गर्दन को रोटेट करना है दाईं तरफ। रोटेट, गर्दन वहीं रखें, रोटेट दाईं तरफ, यानी थोड़ी को दाएं कंधे की तरफ ले जाना है। अश्विन मैडम आगे आ जाओ। फिर बाईं तरफ सिर्फ रोटेट करना है। जिनके समझ में नहीं आ रहा हो आगे देख सकते हैं। हाँ, मध्य में आ जाए, मध्य में। अब यहीं से गर्दन को दाईं तरफ रोटेट कर दें, घुमा दें, थोड़ी थोड़ी पर, थोड़ी रोटेट नहीं करना है। गर्दन को आपको इस तरह से करना है, थोड़ी को दाएं दाएं, थोड़ी को दाएं कंधे की तरफ। फिर सांस भरते हुए मध्य में और सांस बाहर करते हुए फिर बाईं तरफ। गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए बाईं तरफ घुमाना है। सांस भरते हुए मध्य में, फिर सांस बाहर करते हुए दाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्य में और सांस निकालते हुए विपरीत दिशा में। मध्य में। अब रोटेट करना है। ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल हो वो आगे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ पीछे पीछे ही हाफ सर्किल बनाएं। गर्दन को आगे झुकाएं सांस बाहर करते हुए। अब यहीं से इसको सांस भरते हुए दाईं तरफ रोटेट करना है, दाईं तरफ, पीछे, बाएं कंधे की तरफ, फिर सामने। इसी प्रकार रोटेट कीजिए आराम से, बहुत धीमे धीमे। जो है जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, फ्रीज हो जाते हैं या कंधे उठते ही नहीं है, जरा दोनों भुजाओं को 90 पर फैला लें। इस तरह से दोनों भुजाओं को एक बार जगह बना ले, पहले जगह बना लें। बहुत अच्छा। अब वापस नीचे ले आए, तानते हुए भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाए, ले जाइए ऊपर। हथेलियां बाहर की तरफ, हथेलियां बाहर, उंगलियां अंगूठे एकदम मिले हुए। ये हमारे 5 तत्व जब मिलते हैं तो हमको शक्ति मिलती है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब जल, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी उंगलियां और अंगूठे। बहुत अच्छा। भुजाओं में कंधों के बराबर फासला। रोकिए यहीं पर सांस के साथ। जिनको सांस कोई हाई बीपी वगैरह है वो सांस नहीं रोकेंगे, या हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी नहीं रोकेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है कि हमारा केंद्रीय भाग स्वस्थ होगा पूरी तरह से। बहुत अच्छा। यहीं से तानते हुए धीमे धीमे वापस, धीमे धीमे। जल्दी नहीं करना है, योग में कुछ जल्दी नहीं किया जाता। बहुत जितना धीमे करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा आपके लिए। एक बार और इस वापस आ जाए, बहुत धीमे धीमे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किया। इसी प्रकार एक बार और सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को धीमे धीमे लाएं, जल्दी नहीं, आराम से उठाइए। बहुत धीमे धीमे सांस भरते हुए
और भुजाओं में कंधों के बराबर फासला रखें ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, बहुत सुंदर तान के रखिए। जितना आप इसको तानेंगे उतना ही आपकी मसल्स मजबूत होगी, कंधे मजबूत होंगे, लचीले बनेंगे, जॉइंट्स भी, बैकबोन भी लचीली बनेगी। और यही हमारा जीवन है। धीमे 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 वापस सांस छोड़ते हुए, बहुत ही सुंदर लगता है कि हमारे साधक जितने भी करने वाले हैं बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही नॉलेज है। बहुत ऊपर उठाएं, कंधों के कानों से लगा दें, पीछे तान दें और फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे पीछे तानते हुए वापस शरीर से कोहनी मिला दें। इसी प्रकार फिर आगे से एक बार मिलाएं, कोहनी मिला दीजिए। आगे देखिए, कोहनी मिलना चाहिए हमारी। हाँ, एल्बोस कोहनी मिले। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मिलाइए कोहनियां, ऊपर ले जाए धीमे धीमे सांस के साथ, कान से मिला दें। हमारी जो स्पेशल हड्डी है पीछे की, शोल्डर की, दोनों मिल जाए हमारी। और सांस छोड़ते हुए पीछे को तानते हुए रुकिए, यहीं पर थोड़ा सा रुकें, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, फिर रुकें और धीमे धीमे वापस। और बाएं कंधे को, बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रख दें, सामने देख लें। समझ में नहीं आ रहा तो बाएं हथेली को दाएं कंधे पर, आप गर्दन को घुमा करके दाएं अंगूठे को देखें, एकदम पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। देखिए आपकी क्षमता कितनी है। रुकिए, बहुत सुंदर। जितना अधिक कर्व करेंगे उतना ही बैकबोन पर असर पड़ेगा हमारा, इसका कटी चक्र पर। सांस भरते हुए सामने, दोनों भुजा को सामने लेके आए, सामने, फिर बराबर का गैप दोनों में। अब यहीं से सांस बाहर करते हुए बाईं तरफ, इस बार दाएं हथेली को बाएं कंधे पर रखेंगे और गर्दन घुमा करके बाएं अंगूठे को देखना है। आंखें भी स्वस्थ हो रही हैं, कंधे भी स्वस्थ हो रहे हैं, गर्दन की सर्वा का रीजन भी स्वस्थ हो रहा है आपका। हॉलिस्टिक व्यू आपकी बहुत अच्छा। सांस भरते हुए मध्य में एक बार और दोहरा दें, सामने। अब सांस बाहर निकालते हुए दाईं तरफ, बाएं कंधे को, बाएं हथेली को दाएं कंधे पर उठाते जाएं, भुजा कनपटी से मिला दें, थोड़ा सा और पीछे रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सांस भरते हुए आप एड़ियां पूरे उठा दें, पंजे के बल। आपके 2 से 6 जॉइंट स्वस्थ हो रहे हैं। आई प्रेशर जो पैरों में है वो चार्ज हो रहा है, आंखें स्वस्थ हो रही हैं, बैकबोन के जो भी जॉइंट्स हैं वो भी स्वस्थ, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा सभी लोग कर रहे हैं। रुकिए, धीमे धीमे वापस, ऐसे ही तानते नीचे लाना है, उसी तरह से जैसे गए थे वैसे ही नीचे। बहुत सुंदर। पंजे के बल, कंसंट्रेशन बढ़ेगा इससे। जॉइंट्स में अभी सभी में रक्त का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। रुकिए, बहुत सुंदर। वापस धीमे धीमे जैसे गए थे वैसे वापस आना है। योग में ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे हम तानपुलियां मिला के रखिए, अंगूठे उंगलियां आपकी मिली रहे ताकि आपको शक्ति मिली रहे। अब सांस बाहर करते हुए धीमे धीमे कमर से झुकना है, बैकबोन से नहीं, कमर से झुकिए धीमे धीमे। जितना झुक से क्षमता अनुसार, सभी की क्षमता के अनुसार करना है। जिनके कमर में दर्द होगा वो सिर्फ देखें। हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं, माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास करें, पेट का संकुचन करते हुए। बहुत अच्छा। अब यहीं से सांस भरते हुए धीमे धीमे वापस, भुजा कान से हमारी लगी रहे, तानिए तानिए, पीछे ले जाए कमर से। रुकिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य। वापस एक बार और दोहरा देंगे। गर्दन को मोड़ें, मोड़ी गर्दन, पहले गर्दन मोड़ें, फिर सांस भरते हुए कमर से धड़ को पीछे लाना है। घुटने हमारे सीधे रहें, घुटने आगे नहीं झुकें। रुकिए, बहुत सुंदर। दोनों पैर सामने, हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर के नीचे रखेंगे, कमर सीधे रखें, लंबे गहरे श्वास लें, श्वास सामान्य कर लें,
लंबा सांस भरें, धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ दें। एक सांस और लेंगे, धीरे धीरे सांस भरना है, धीरे धीरे सांस को डिस्चार्ज कर दें। करेंगे भद्रासन। पैरों के तलवे मिला लें, तलवे मिलाएंगे और पैरों को अपने शरीर की तरफ ले जाएं। पैर मोड़कर तलवे मिलाएं। दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ लेंगे, दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ें। एड़ियों को गुदामूल के नज़दीक से नज़दीक लाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। घुटनों को आसन की तरफ दबाने का प्रयास करेंगे। लगाएं शक्ति, दबाएं घुटने आसन की तरफ। हाथ से नहीं दबाना है, हाथ से नहीं, हाथ से पंजे पकड़ कर रखने हैं, वैसे ही बल लगाना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है। लगाएं शक्ति, रुकें। बटरफ्लाई नहीं है, बटरफ्लाई ये भद्रासन है। धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे, घुटने ढीले छोड़ दें। अभी पंजे पकड़ कर रखें। एक बार फिर दबाएं, प्रेशर डालें घुटनों पर। घुटने ले जाएं आसन की तरफ, जितना ले जा सकते हैं वहीं पर रुकें। भद्रासन की पोजीशन। दाहिना घुटना पकड़ेंगे, पेट को दबाएं। घुटने से पेट को दबाना है। ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें। दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे, जो घुटना खड़ा हुआ है वो हाथ पीछे। बाएं हाथ की कोहनी से घुटने को दबाना है पेट की तरफ। बाएं हाथ की कोहनी से घुटना पेट की तरफ दबाएं और बाएं हाथ से दाहिने पैर का पंजा पकड़ा हुआ है, उसी पैर का पंजा पकड़ें। गर्दन बाएं तरफ, जो हाथ पीछे है गर्दन उधर जाएगी। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस पैर फैला लें सामने। अब बायां हाथ उठाएं, हथेली को दाहिने कंधे के पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां पीछे की तरफ तान दें। कमर गर्दन सीधी। भरे हुए श्वास में रुकना है इसमें। जिनको हाई बीपी, अस्थमा है या हृदय रोगी हैं वो श्वास ना रोकें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। सामान्य लोग श्वास भर कर रुकेंगे। धीरे धीरे ढीला छोड़ दें शरीर को। हाथ अभी वहीं रहेंगे, भुजाएं पीछे रहेंगी। एक बार फिर श्वास भरते, कोहनियां ले जाएं पीछे की तरफ। कमर गर्दन सीधी। पहले गर्दन पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए कमर से पीछे झुकते जाएं। अधिक से अधिक झुकें, रुकें यहीं पर। हथेली आगे बढ़ाते जाएं, कोहनी आसन पर लग जाएगी हमारी। जब नितंब ना उठे हमारे एड़ियों से, कोहनी आसन पर। इसके बाद ठोड़ी आसन पर लगा दें, दृष्टि सामने, माथा नहीं लगाना इसमें। ठोड़ी आसन पर, दृष्टि सामने, रुकें। गुस्से वालों के लिए, एंजाइटी के लिए, अनिद्रा वाले रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। धीरे धीरे हथेलियां खिसकाते हुए वापस आएंगे। हथेली धीरे धीरे खिसकाते हुए वापस आए। एक बार फिर करेंगे इस क्रिया को। दाहिना कान हथेली के पृष्ठभाग पर। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। एड़ियां अंदर रखनी है, कुछ लोगों की एड़ियां खड़ी हुई हैं। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। दोनों फेफड़ों को विश्राम मिलते हुए, पूर्ण विश्राम की अवस्था। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत सुंदर। जो थकान हुई है, थकान दूर हो जाएगी। हेलो। अभी पेट के बल लेते हैं। दोनों हाथ अपने चेस्ट के अगल बगल। पोजीशन बनाए पहले। आप लोग मैम को देख सकते हैं, मिसेस डबराल मैम भी कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैम से देख सकते हैं। हथेलियों का रुख आसन की तरफ और कोहनी तक का भाग जमीन में लगा हुआ। पैरेलल टू द ग्राउंड। माथा आसन पर लगाएं सभी। माथा आसन पे, जिनका माथा नहीं लगता थोड़ी लगा लें, से माथा लगाने की कोशिश करें। कोहनियां शरीर से मिली हुई। कोहनियां शरीर से मिली हुई।
एड़ी पंजे मिले तने हुए, एड़ी पंजे मिले और टाइट तने हुए। धीरे धीरे सांस भरते, धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़े। मोड़े। दायां कान और दायां गाल आसन पर, दायां कान दायां गाल आसन पर, दायां हाथ और दाएं पैर सीधा, बाएं हाथ की हथेली चेहरे के सामने। इसमें एक बार सुन लें, दायां कान और दायां गाल आसन पर, दायां हाथ और दाएं पैर सीधा, बाएं हाथ की हथेली चेहरे के सामने और बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने के पास। रिलैक्सिंग पोज, शिथिल आसन दाईं ओर, ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग पोज है। और विशेषकर जिनको हाई बीपी है, अगर आपको हाई बीपी है तो आप इस पोजीशन में शिथिल आसन में आप घर पर भी ले सकते हैं। शिथिल आसन दाईं ओर। हम लोग इस स्थिति में घर में भी आराम कर सकते हैं जब भी कभी स्ट्रेस होता है, और विशेषकर जिनको हाई बीपी है। पंजों को तान दें आसन पर, दोनों हथेलियां हमारी जंघाओं के नीचे, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे ले जाएं। कोहनियां भी हमारी अंदर आ जाएंगी पेट के नीचे, और दोनों कोहनियों में जितना गैप कम कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ठुड्डी हमारी आसन पर रहेगी। अब श्वास भरते हुए दाएं पैर को धीरे धीरे उठाएंगे, पैर मोड़ना नहीं है। दाएं पैर को उठाइए, श्वास भर के और रुकिए। दूसरा पैर भी तना हुआ और सीधा रहेगा आसन पर। शलभ आसन उन लोगों को नहीं करना जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, या पेट में अल्सर है, या कमर दर्द है, उनको नहीं करना है। सेतुबंध आसन, जैसा सभी लोग जानते हैं, सेतु मीन्स ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और एड़ियों को नितंब के पास लाएं। नितंब से जितना नजदीक ला सकते लाएं, और हाथ के हथेलियों से दोनों पैर के टखनों को पकड़ लें। पैर के टखनों को पहले पकड़ें और श्वास भरते हुए सामने से धड़ को उठा दें और नितंब को उठा दें। सामने से धड़ उठा दें और नितंब भी हमारा हिप्स भी उठ जाएगा। सेतुबंध आसन, इतना धड़ को उठाइए कि उसके नीचे से कोई नाव चली जाए। ब्रिज पोज, ये बहुत बढ़िया आसन है कमर दर्द के लिए भी। ये धड़ को उठा दें और नितंब को उठा करके रुकें सांस भर के। बहुत बढ़िया प्रयास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं। 30 डिग्री, ज्यादा नहीं उठाना है। कुछ लोगों का पैर बहुत ज्यादा उठ रहा है, उसमें प्रभाव कम पड़ता है। बहुत बढ़िया प्रयास। रुकें, श्वास भर के रुकें और श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस। शवासन में विश्राम, लंबे गहरे श्वास, पैरों में 1 से 1.5 फीट फासला। लंबे गहरे श्वास लेके श्वासों को नॉर्मल कर लें, क्योंकि योग में कोई भी क्रिया उखड़ी सांस में नहीं करना है। मीन्स हमारे गैस की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें गैस हमारी निकल जाती है। पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए और हथेलियां ग्रिप करके घुटनों के ऊपर लाएं। हथेलियां ग्रिप करके घुटनों के ऊपर लाएं। अब श्वास भरें और पेट को फुलाएं। पहले श्वास भरें और पेट को फुलाएं और फिर घुटनों से पेट को दबाएं। घुटनों से दबाइए पेट को। अब जब न रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। माथा लगाइए, नासिका लगाइए, उसको घुटने से लगाने का प्रयास। ये आसन एक तो गैस के लिए है, ये साथ साथ इसमें अगर किसी को साइटिका है उसके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। उसको स्वस्थ कैसे करें? अगर वो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो हमारा जीवन भी ठीक नहीं रहता, हमारी सोच ठीक नहीं रहती।
वो कहलाता है प्राणायाम। प्राणायाम का आयाम जो हम सांस लेते हैं, आप पूरे दिन सांस लेते हैं, आप भी कोई मेहनत नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सांस अपने आप आ रही है जा रही है। अगर उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए, उसका आयाम बढ़ा दिया जाए, वही कहलाता है प्राणायाम। और आप जानते हैं कि हाँ उठ के बैठ जाएं, जो भी देखिए हमारे जीवन में सांसों का ही खेल है। 1 मिनट में हम 15 या 16 सांस लेते हैं। अगर 15-16 सांस से अभी अधिक सांसें जा रही हैं तो उखड़ी सांस कहलाएगी और बीमारी का संकेत कहलाएगा वो। शांत बच्चे लोगों शांत रहिए। बच्चे लोगों, आप बच्चे के टीचर कहाँ गए? बच्चे आइए, आप इधर बच्चों के पास आइए प्लीज, बच्चों के पास शांत करिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है प्राणायाम का। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हम इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम में हमें अपनी सांसों को कंट्रोल करना है। प्राणायाम मतलब कंट्रोल ब्रीथिंग, कंट्रोल ब्रीथिंग कहलाती है। इसको कैसे करें? अनुलोम विलोम आपने सबने सुना होगा, तो अभी हम करते हैं। पहले सबसे करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती के लिए आप आसन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में सुविधा अनुसार आसन बैठ सकते हैं। हथेलियां घुटने पर, बैकबोन सीधी। जिनको हाई बीपी या हार्ट प्रॉब्लम है वो इस आसन को, इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। सिंपली धीमे करना है, उनको करना है तो बहुत धीमे। अब सांस को शांति रख के शांति बनाएंगे तो सुनाई पड़ेगा और अच्छा कर सकेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। इसमें कोई चर्चा नहीं। साधकों से मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपसे भी चर्चा न करें, बिल्कुल भी शांत रहें। दाएं बाएं बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चुपचाप सुनते रहिए क्या और करिए, देखिए कितना आनंद आएगा। बच्चे लोग आप इधर आइए, बच्चों को शांत करिए, नहीं तो उन्हें उठाकर थोड़ा शायद इधर बैठा लो। देखिए आंखें कोमलता से बंद, बैकबोन सीधी, शरीर ढीला। जो सांस आई हुई हमारे पास, उसी सांस को शक्ति के साथ नासिका से मूल बंद लगा रहेगा, बाहर फेंकिए। नासिका से फेंकना मूल बंद के साथ। निष्कासन अंगों का संकुचन करके रखिए और शक्ति के साथ नासिका से सांस को बाहर फेंकें। इससे हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होती है। हमारा मस्तिष्क, हमारा फेस तांबे के भांति चमकता है। वो संकेत देता है कि ऑक्सीजन ब्रेन को बहुत अच्छी जा रही है। करिए, शक्ति के साथ नासिकाओं से फेंकते रहें। सांस अपने आप आएगी, आप सिर्फ फेंकते रहिए। फेंकने पर ध्यान देना, भरने पर नहीं। वातावरण को थोड़ा शांत बना के रखें प्लीज। दाएं बाएं शांत वातावरण को बना के रखें। करते रहिए, थोड़ा करिए। अगर मन भटकता है तो आप अनुलोम विलोम कीजिए। 20 मिनट में आपको बहुत ही इसका प्रभाव महसूस होगा। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मोड़ें, अंगूठे के मूल पर लगा दें और अनामिका और अंगूठे से नासिका को पकड़ें। अंगुली से हटाते हुए धीमे धीमे गहरा लंबा सांस भरें, आंखें कोमलता से बंद। जब सांस भर जाए तो नासिका को, बाईं नासिका को बंद करें और अंगूठे को हटाते हुए दाईं नासिका से उसी गति से सांस को बाहर निकालें। अपना अपना करते रहे, आस पड़ोस से बिल्कुल बताने के प्रयास नहीं करें। जो बताने वाले हैं वो हैं। और फिर दाईं नासिका से धीमे धीमे उसी गति से सांस को भरें, भरते जाएं। दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से उसी गति से सांस को बाहर निकालें। सकते थे शीतली। शीतली में देखेंगे आपको जीभ को बाहर निकालना है, उसकी ट्यूब बनानी है और ट्यूब के माध्यम से सांस को भरना है। जीभ अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर निकालें।
इतना करना, अगर ये कर लिए तो आपको जो है शरीर को शीतलता प्रदान होगी और हर्पीज जैसे जो रोग होते हैं उनमें जो कष्ट होता है वो इसमें लाभ मिलता है। चलिए जीभ को बाहर निकालें, बनाएं ट्यूब और सांस को भरें। भरने के पश्चात जीभ अंदर, सांस को नासिका से बाहर निकालें। बस यही क्रियाओं को करना, दोहराइए थोड़ा सा। पहले सुन लीजिए, ब्राह्मरी से हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं और जो वाइब्रेशन के माध्यम से हम उसको चार्ज करते हैं, नेगेटिविटी उससे हमारी दूर होती है। उसको करने के लिए दोनों अंगूठे कानों में लगाएंगे। पहले सुन लीजिए, 2 अंगूठे कान में, 2 उंगली आँख पर, 2 उंगली नाक के नीचे, बाकी होठों पर। सांस को भर के और भौरे के समान गुंजन करना है। चलिए लगाइए, कानों बंद कर लें, अंगूठी कान आँख पर, नाक पर, होठों पर। सांस को भरें और भौरे के समान गुंजन करना प्रारंभ करें। बहुत सुंदर दृश्य। फिल्म के रूप में उसको देखते हैं। बच्चों की फेवरेट मैम। डेडिकेशन है बच्चों का। दे आर सो पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड। एवरी डे दे आर कमिंग विदाउट एनी फॉल्ट। हर रोज आते हैं ये लोग और इतने उत्साह से करते हैं आसन, और इतना प्यारा आसन कर रहे हैं। वी आर रियली लव्ड देम। और आसन के बाद उन्होंने खुद ही ड्राइंग पेंसिल पेपर लेके आए और ये योगा पोस्टर इतना अच्छे से बनाया जो आज हम सबको दिखाना चाहते हैं। कितना सुंदर काम किया, बहुत अच्छे से हमने योगा और ड्राइंग दोनों किया। सब बच्चों के लिए जोरदार से तालियां। अभी बच्चों ने क्या सीखा है, इन्होंने क्या सिखाया है, वो आपके सामने अभी बच्चे लोग प्रस्तुत करेंगे। देखिए, सूर्य नमस्कार जो कि 12 आसनों का। हाथों को तानते हुए, खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, सीधा करके पीछे की तरफ झुकें। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। पाद हस्त आसन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अपनी हथेलियों को अपने हृदय के पास लाएं और सूर्य का ध्यान करते हुए मित्र के रूप में बोलेंगे, ओम मित्राय नमः, मित्राय नमः। अब श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं दोनों हाथों को, गर्दन पीछे, भुजाएं सीधी और घुटने सीधे बचे। और इससे हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है। ठीक है, चल ओम रवये नमः। अब श्वास निकालते हुए नीचे आए, हस्तपाद आसन। अपनी हथेलियों को दोनों पैरों के दाएं बाएं मिला दें ताकि हमारी 20 उंगलियां एक लाइन में समानांतर रेखा में आए। इससे हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। ओम सूर्याय नमः। अब श्वास भरते हुए राइट लेग को बच्चों पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए राइट लेग, अश्व संचालन की स्थिति। राइट घुटना थोड़ा सा आसन से ऊपर और दृष्टि आसमान पर। इससे हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। ओम भानवे नमः। अब बच्चों श्वास निकालते हुए राइट लेग को आगे लाएं, पर्वत आसन की स्थिति। राइट लेग को पीछे ले जाएं, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, पर्वत आसन की स्थिति। और हमारा ध्यान हमारे सहस्रार चक्र पर। इसमें जितना थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा है। चलिए ओम, ओके सारे हो गए ना। खगाय नमः। अब बच्चों सीधा हो जाएं, बॉडी को, शरीर की सीधी रेखा। इसके बाद अष्टांग प्रणाम की मुद्रा। धीरे धीरे 8 अंग आपके छूने चाहिए धरती को। पहले छाती, घुटने, छाती और माथा आसन पे लगाएं। अष्टांग प्रणाम की मुद्रा। नाभि का भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ, थोड़ा सा नाभि का ऊपर उठा के रखें। हृदय पे हमारा ध्यान, हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर।
ओम पुष्णये नमः। अब श्वास भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में जाएंगे बच्चों। धड़ को ऊपर उठाएंगे, गर्दन पीछे करेंगे, श्वास भरा हुआ। इससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अब श्वास निकालते हुए फिर से पुनः पर्वत आसन की स्थिति में आएंगे बच्चों। पर्वत आसन में हमारे घुट जो ये टोज, टखने और दोनों एड़ियाँ कोशिश करो आसन पे लगे बच्चों। इससे भी हमारा सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता है। ओम मरीचये नमः। अब श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लाएंगे, अश्व संचालन की स्थिति। राइट लेग सब लोग आगे लाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। लेफ्ट लेग का घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर। इससे हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। ओम आदित्याय नमः। अब श्वास निकालते हुए बच्चों लेफ्ट लेग आगे लाएं और 20 लाइन अपनी उंगलियां एक समानांतर रेखा में, अगर आपकी हथेलियां आसन पे लग सकती हैं तो लगाएंगे। इसे बोलते हैं हस्तपाद आसन। ओम सवित्रये नमः। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं और भरी हुई श्वास में गर्दन और भुजाएं पीछे तानेंगे। इससे हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है। ओम सवित्रये नमः। अब श्वास निकालते हुए प्रणाम की मुद्रा, अपने हथेलियों को अपने हृदय के पास लाएं और सूर्य का ध्यान करते हुए ओम भास्कराय नमः। अब हाथों को लेफ्ट राइट सीधा करके बच्चों नीचे लाएं। 1-2 मिनट लंबे गहरे सांस लें, विश्राम करें। अब इस प्रक्रिया को हम लेफ्ट लेग से दोहराएंगे बच्चों। चलिए विश्राम कर लीजिए। पर्वतासन, इससे हमारा सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता है। सहस्रार। ओम खगाय नमः। अब शरीर को एक सीधी रेखा में ले जाएंगे और धीरे धीरे पैर या सीधी रेखा, ये भुजंग आसन। इससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अब बच्चों धीरे धीरे अष्टांग प्रणाम की मुद्रा। पहले छाती या माथा और नाभि का भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ, अगर हो सकता है नाभि का भाग ऊपर उठाएंगे। अष्टांग प्रणाम की मुद्रा। इससे हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है। अब हम सांस भरते हुए धड़ को उठाएंगे, कोबरा पोज। श्वास भरते हुए, इससे हमारी कमर लचीली होगी और हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अब श्वास निकालते हुए पुनः पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे। एड़ियां आसन पे लगेंगी और हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होते हुए। ओम आदित्याय नमः। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, अश्व संचालन की स्थिति। राइट लेग का घुटना आसन से थोड़ा ऊपर और गर्दन ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। इससे हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। ओम सवित्रये नमः। अब दोनों पैर इकट्ठे मिला दें। फिर से हस्तपाद आसन, हथेलियां आसन पर अगर हो सकेंगी, श्वास निकालते हुए। इससे हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। ये वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू डिड रियली वेरी वेल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों। हेलो, सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए हमारे चीफ गेस्ट हेलो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए हमारे चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट KGBN श्री RM सक्सेना एवं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एवं सरुण श्रीवास्तव जी व समस्त मंचासीन लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं यहाँ पर आज सुबह सुबह आए हुए समस्त KGBN के प्रेसिडेंट्स और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ व सभी कार्यकर्ताओं का करता हूँ। और सबसे बड़ी उपलब्धि है योग साधना केंद्र, जो कि फ्री ऑफ कास्ट ऑल इंडिया में हर सोसाइटियों में जा करके और ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आज फ्री ऑफ कास्ट, आज तो मार्केटिंग का ज़माना है, फ्री ऑफ कास्ट तो बहुत मुश्किल से। हमारे माननीय PP सिंह जी हैं, जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ के कम से कम इस ज़िले के 30-35 सोसाइटियों में
योग केंद्र चला रहे हैं। अभी अभी नया इन्होंने शुरू किया यूनिक हाइट में, और यूनिक हाइट के आए हुए प्रेसिडेंट जी की सहयोग से। तो हम यही है कि अभी अगर सभी के सहयोग से ये चीज़ें आगे बढ़ती रहें तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य के लिए योग, उस पर तो प्रकाश योगाचार्य लोग डाल ही चुके हैं, अपना दिखा दें। हम तो यही आप लोगों का सुबह सुबह आने का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं भारतीय योग संस्थान के अधिकारीगण श्री बलवंत चौधरी जी, जो हमारे आज चीफ गेस्ट भी हैं, और श्री पीपी सिंह जी, और आपके सभी सहयोगियों का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि मन, विचार, जीवन में संतुलन स्थापित करने का मार्ग भी है। हमारा केंद्रीय विहार विभिन्न पृष्ठभूमि, विचारों और उद्देश्यों वाले लोगों का परिवार है, और आरंभ से ही हमारा प्रयास रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद और विचारों के अनुसार आगे बढ़ने एवं जुड़ने का समान अवसर मिले। योग हमें सिखाता है कि एकता का अर्थ समानता नहीं, बल्कि विविधताओं के बीच सामंजस्य बनाना है। बीते अनुभवों से सीखते हुए हमें आगे सकारात्मक सोच, आपसी सम्मान और निरंतर सुधार की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी और अधिक मजबूत एवं स्वादपूर्ण बन सके। इस शुभ अवसर पर आप सभी को स्वस्थ, सुखद, संतुलित जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। WHO के सारे निवासियों को सुप्रभात और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग केवल हमारा एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को अनुशासित, स्वस्थ और संतुलित करता है। जिस तरह से योग हमारे शरीर और मन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में एक अच्छा निवेश भी बहुत मान्य रखता है। तो इसी निवेश के लिए हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के पास 12 किलोमीटर दूर एक A1 सिटी का एक निर्माण किया है। एक सोसाइटी है जिसमें आपको बहुत सही तरीके का निवेश प्राप्त होता है। ये हमारा जो परियोजना है पूरी ATC यानी 143 अप्रूव्ड है, जिससे आपको पूर्णतः सुरक्षा भी मिलती है कि आपका निवेश बिल्कुल सही हो रहा है। इसी तरीके से मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जैसे योग हमें शांति देता है, उसी तरीके से हमारा निवेश भी हमें सुरक्षा भविष्य के लिए गारंटी प्रदान करता है। आइए इस योग दिवस पर हम संकल्प करें कि हम अपने तन, मन और को स्वस्थ रखेंगे, साथ ही अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित निवेश भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हम योग करते हैं तो हमारे जितने भी अंग हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आप सोचेंगे कि योग से फायदा कैसे होता है? योग कोई किसी बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि योग से हम ये बीमारी सही कर लेंगे, वो सही कर लेंगे, योग बीमारी सही करने के लिए नहीं होता है। योग होता है आपके अंगों को स्वस्थ रखने के लिए, आपके अंगों की जो कार्य करने की क्षमता है उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी जो रेट है, जो डिटोरेशन रेट था, उसको कम करने के लिए। जब आप इसको कम कर देंगे तो आप स्वस्थ वैसे ही रहेंगे। जब क्योंकि आपके अंग काम करना शुरू कर दिए हैं तो आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डॉक्टर हैं। योग कि जितने भी हमारे सिस्टम है, एक सिस्टम इफेक्ट होने से दूसरा सिस्टम इफेक्ट हो जाता है।
जब हम योग करते हैं तो हमें पता नहीं हमारे अंदर कितनी सेल्स हैं और जो भी सिस्टम है वो सभी प्रभाव होते हैं, उनमें एक हॉलिस्टिक व्यू, हॉलिस्टिक अप्रोच हमारी जाती है उसके अंदर, और हम स्वस्थ रहते हैं उनको कार्यशैली के उनकी जो है क्षमता को बढ़ा करके। तो अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या, देखिए हमारा तो एक परम कर्तव्य है कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को स्वस्थ रखना, और स्वस्थ रखना इसके लिए हमें जहाँ भी जो भी कुछ करना पड़ेगा, लोगों के लिए समय जो देना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी टीम पूरी तैयार रहती है कहीं भी जाने के लिए। उनमें हमारी जो महिला साधक हैं उनका हमें जो योगदान मिलता है उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं उनके लिए। आप देखेंगे कि अभी हमें एक हेल्थ मोटापे के ऊपर प्रोग्राम बनाया था मैडम के इधर जो है यूनिटेक हाइट में। पिछली बार हम लोग यहाँ पर भी एक मधुमेह डायबिटीज से रिलेटेड भी एक कैंप लगाए थे। हमारा मकसद वही था कि हम आप सब लोगों को एक अवेयरनेस लाएं आपकी तरफ से, आप उसमें थोड़ा सा सोचें। वैसे तो आप सब जानते हैं कि योग क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर उसको बारीकी से सोचें तो उसकी बारीकियों में जब जाएंगे तब पता पड़ता है कि योग क्या है। क्योंकि योग से जुड़ना बहुत कठिन है, योग से जुड़ना बहुत कठिन है, लेकिन जुड़े रहना उससे भी कठिन है, क्योंकि ये डिसिप्लिन लाइफ है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं, आपका खाना डिसिप्लिन होता है। मैं खाना क्या करता हूँ कि अगर बचपन में खाना कुछ खाता था, युवावस्था में कुछ खाता था, अगर वही खाना मैं अपने आगे की स्टेज में लेकर के अगर इस्तेमाल करता रहूँगा, मैं स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि उस समय मेरे अंग उतना सक्षम नहीं है कि उस फूड को मतलब सपोर्ट करें। इसलिए हमें अपनी आज आयु के आधार पर खाने को भी चेंज करना है और खाने के समय को भी चेंज करना है। जब खाना खाएं तो सूर्य छिपने से 1 घंटे पहले खाना खा सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम सुबह का टाइम देखते हैं तो हमारा कफ का टाइम होता है, जब दोपहर का टाइम देखते हैं तो पित्त का टाइम होता है, और शाम का हमारा वायु का पीरियड हो जाता है। और वायु के पीरियड में शाम को अगर हम लेट खाना खाएंगे या जो वायु बनाती है वो चीज़ खाएंगे तो हमारे अंदर वायु का इसको बढ़ जाएगा और हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट्स में दर्द होगा। इसलिए उसको हमें टाइम से खाना खाना चाहिए। क्या होता है कि हमें जो दोपहर को खाना है हम उसको शाम को खा रहे हैं, जो दोपहर को खाना है वो हम सुबह खा रहे हैं। खाने की चर्चा भी हम लोग करते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमारा सात्विक भोजन क्या होना चाहिए, लेकिन ये जब ही संभव है जब हमारे साथ थोड़ा सा कांटेक्ट आपका बना रहे। कभी कभी हमारी क्लासों में आप आते रहे, हम तो चाहेंगे रेगुलर रहें। और हमारा तो एक धर्म बन गया है कि योग को जितना हम प्रचार प्रसार करें, हर घर में योग पहुंचाना हमारा एक कर्तव्य है कि जहां तक हम मतलब कोशिश कर सकते हैं कि प्रत्येक घर में कम से कम जो हम मिनिस्टर हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, अगर वो योग सीख ले तो उनका पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि वही है जो स्वस्थ रखती है परिवार को। इसलिए हमें जो सरकार की जो थीम थी, बहुत अच्छी थीम रखी गई है कि हमारी जो आयु है, आयु के आधार पर हम स्वस्थ कैसे रहें, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, हम स्वस्थ कैसे रहें। तो ये इसी के लिए खान पीन सब देखते हुए अब इस समय ज़्यादा आपका नहीं लूँगा। इसके बाद और क्या काम है, संकल्प करेंगे। संकल्प बच्चे लाइन से प्लीज क्लैप करें बच्चों के लिए। बहुत मेहनत करिए, डिजर्व ये सीधे से आ जाओ वापस बेटा, सीधे से आ जाओ। सर आप भी आ जाओ। आज आयंश का बर्थडे भी है। सर आप भी आज उसका बर्थडे है जिसका बस शांति पाठ और 2 मिनट बस, इसके बाद शांति पाठ के बाद हम लोग विसर्जन हो जाएंगे। शांति पाठ 2 मिनट प्लीज। आयंश का बर्थडे भी है। हाँ हाँ आ जाओ, बस चलते रहो बच्चे, चलते रहे बच्चे लोग। अब मैडम हाँ चलते रहे बच्चे। हमारा अभी और योग से संबंधित कोई भी जानकारी हो
आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और अगर किसी कोई पर्टिकुलर कुछ अगर कोई बीमारी वगैरह भी होगी, उसके बाद मुझे जितनी नॉलेज होगी मैं आपके साथ हमेशा शेयर करूंगा। और 2 मिनट के लिए बैठ जाए शांति पाठ, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। शांति पाठ एक बचा है। हाँ, शांति पाठ और संकल्प 2 ही बचे हैं। मैं 2-3 मिनट जो जाने वाली महिलाओं प्लीज उनके लिए माताओं को मैं थोड़ा आग्रह करूंगा 2 मिनट और रुक जाए। 2 मिनट और रुक जाइए। 2 मिनट के लिए। हाँ चलिए ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। आप बैठ 2 मिनट और बैठ जाओ, बस 2 मिनट। शांति पाठ खत्म, आप बैठ जाइए 2 मिनट। अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मनस्थिति ऐसी मनोस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावना प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। बस एक अब शांति पाठ। संतु सुखना ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। और एक और अनाउंसमेंट, हमारी